हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ये है गेहूं का खेत और ये यहाँ पर लाइन बिछा रखी है। तो यहाँ से गेहूं में पानी दिया जाता है। तो अभी रिसेंटली पानी दिया ही है, ज़मीन बिल्कुल गीली है और अगला पानी कुछ दिनों के बाद दिया जाएगा। अभी जनवरी का महीना चल रहा है और देखिए आपको दूर सरसों दिखाई दे रही होगी जो कि फूलों से पूरी तरीके से लदी हुई है और अभी कुछ दिन में इनमें फलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले सरसों की कटाई की जाएगी और उसके बाद गेहूं की कटाई की जाएगी। सरसों की कटाई जो है होली के आसपास स्टार्ट हो जाती है, यानी होली आने से पहले ही कटाई शुरू हो जाती है और होली के बाद तक इसकी कटाई चलती है। गेहूं की फसल की कटाई मार्च के लास्ट में होती है, यानी कि पहले सरसों के बाद और फिर लगभग एक वीक के बाद या फिर जस्ट सरसों की कटाई करते ही और फिर गेहूं की कटाई कर ली जाती है। तो गेहूं अभी काफ़ी छोटा है और इसमें अभी दाना वगैरह पड़ना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जो गेहूं की पहले बाली बनेगी और उसके बाद उस बाली में दाने पड़ने स्टार्ट होंगे। तो इसमें अभी टाइम है और मैं आपको दिखाती हूँ पास से चल के कि सरसों का पौधा किस तरीके से अपनी ग्रोथ कर रहा है। ये खेतों में जो पेड़ हैं इनकी कटाई कर दी गई है। ज़्यादातर की मतलब जैसे साल में 2 साल में इनकी कटाई कर दी जाती है, क्योंकि जो फसल है छाया में वो अच्छे से नहीं होती और पकने में भी उसको टाइम लगता है। मतलब फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है छाया में। तो इस वजह से जो सर्दी के मौसम की फसल को तैयार करने से पहले जो खेतों में पेड़ हैं उनकी कटाई कर दी जाती है और हर 2 साल में ये काम किया जाता है लगभग। और ये हैं पक्षी, लंबी लंबी चोंच है इनकी। वैसे बगुले का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन ये बगुले जैसे पक्षी हैं और इनका काला रंग है। तो ये 3 हैं, एक यहाँ पे है और 2 आगे हैं, दिखाई नहीं दे रहे अच्छे से। और ये ज़मीन में जो फसल के साथ छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कीड़े जो ज़मीन से निकलते हैं, उन्हें ये खाते हैं। तो अभी सेम ये वही काम कर रहे हैं। और देखिए हरियाली कितनी अच्छी लग रही है। तो ये हरियाणा के खेतों की हरियाली है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। देखिए सरसों ने कैसे पीली चादर ओढ़ रखी है और नीचे ग्रीन एंड ऊपर येलो। बहुत ही मतलब अच्छा नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लगता है ये खेतों का व्यू इस टाइम पे। कुछ टाइम बाद जब फसल पक जाएंगी तो उसके बाद कुछ अलग नज़ारा होगा, वो भी अच्छा लगता है। उस टाइम पे खेत खाली हो जाते हैं, लेकिन और इस टाइम पर ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए मैं आपको सरसों के खेत में दिखाती हूँ अभी कितनी ग्रोथ हो गई है। अभी इसमें फ्लावर आए हुए हैं सरसों में। तो देखिए ये हैं सरसों के फूल, ये फ्लावर है और ये इसकी छोटी छोटी फलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। काफ़ी छोटी छोटी फलियां हैं इसकी। थोड़े दिनों में इसमें फरवरी में दाने पड़ने इसमें स्टार्ट हो जाएंगे और दाने पड़ने स्टार्ट होने के बाद फिर ये इसका बस पकने का काम रह जाएगा और फिर बाद में इसका पकने का काम होगा। तो सरसों के जो पौधे की हाइट है वो जो नॉर्मल होती है 6 से 7 फीट तक इसकी हाइट जाती है और ये बड़े स्तर पर उगाई जाने वाली फसल है और एक तरह से किसानों की आजीविका का साधन भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जंगली पशु होते हैं वो फसल को ख़राब कर देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि पशुओं का झुंड जो है वो आ जाता है तो सरसों को बीच में से जैसे तोड़ के खा जाते हैं। इतनी सरसों है तो इसको इस पार्ट से तोड़ के खा जाते हैं और जो गेहूं है इसको मतलब हरे चारे की तरह वो इसे खा जाते हैं, क्योंकि उनको भी भूख लगी होती है, उनकी भी एक मजबूरी होती है। तो
देखिए जैसे यहाँ पे खा भी रखी है, मैं आपको दिखाऊँ। ये बीच वाला हिस्सा है इस खेत में, ये खाया हुआ है। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा जो खेत होता है किसानों का, वो भी जैसे पूरा का पूरा खाकर ख़त्म कर देते हैं पशु, इसलिए तार बाड़ वगैरह भी की जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि तार बाड़ जो है उसके नीचे से भी निकल जाते हैं और फसल को एक तरीके से नष्ट कर देते हैं वो। ऐसे में जैसे फसल को पकने में फिर जैसे बाद में नई पत्तियां आ भी जाती हैं, लेकिन फिर सीजन चला जाता है एक तरीके से उस फसल का और उसे पकने में काफ़ी समय लगता है। और जो दाना होता है वो भी इतना अच्छा उसमें नहीं बनता, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी लो हो जाती है। तो ये हैं जी सरसों गेहूं के खेत। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे, कैसा व्यू है इसका, और वीडियो कैसा लगा आपको। एंड कोई भी वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूछनी हो तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए, ये इस तरीके से की जाती है तार बाड़, लेकिन जो पशु होते हैं वो इसके नीचे से भी निकल जाते हैं।